भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल चीन के दौरे पर हैं, जहां पड़ोसी मुल्क रेड कारपेट बिछाकर उनका स्वागत कर रहा है। जिसके बाद पूरी दुनिया में चर्चा है कि चीन में अजीत डोभाल का जलवा देखने को मिल रहा है। भारत से लगातार बिगड़ते रिश्तों के बीच चीन ने जिस तरह से अजीत डोभाल का स्वागत किया है, वह चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके बाद से यह चर्चा भी शुरू हो गई है, क्या दोनों देश दुश्मनी भुलाकर दोस्ती की राह पर वापस लौटते दिख रहे हैं। एशिया के दो शक्तिशाली देश अब आपस में मिल बैठ और बातचीत कर शांति की राह तलाश रहे हैं। अब चीन के सुर भी बदल चुके हैं। वह पहले की तरह गीदड़ भभकी नहीं देता है, वह दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। सीमा विवाद सुलझाने के लिए भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। यही वजह है कि जब मंगलवार को अजीत डोभाल बीजिंग पहुंचे तो उनके स्वागत में चीन ने रेड कारपेट बिछा दिया है। दरअसल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बीजिंग में है। बुधवार को अजीत डोभाल ने अपने चीनी समकक्ष और विदेश मंत्री वांग यी के साथ विशेष प्रतिनिधियों की 23वें दौर की बातचीत की। इस दौरान पूर्वी लद्दाख से सैनिकों की वापसी और गश्त को लेकर दोनों देशों के बीच 21 अक्टूबर को हुए समझौते के बाद द्विपक्षीय संबंधों को बहाल करने के लिए कई मुद्दों पर चर्चा की भी खबर है। इस वार्ता का उद्देश्य पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध के कारण 4 साल से अधिक समय तक प्रभावित रहे द्विपक्षीय संबंधों को बहाल करना है। साथ ही दोनों देशों के बीच आई खटास को भी दूर करना है। बीते कुछ समय से चीन के रवैये में काफी बदलाव आया है। वह शांति बहाल करने को लेकर काफी पॉजिटिव है। वह भी भारत से पंगा लेना या योजना नहीं चाह रहा है। यही वजह है कि पहले पीएम मोदी से जिनपिंग ने रूस में मुलाकात की और शांति के लिए तैयार दिखे। अब जब अजीत डोभाल बीजिंग पहुंचे हैं तो उनके स्वागत में चीन गर्मजोशी से खड़ा है। इतना ही नहीं, चीन अब भारत के हितों की रक्षा का प्रण भी ले रहा है। अजीत डोभाल और वांग यी की विशेष बैठक से पहले चीनी विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक सवाल के जवाब में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि चीन द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर करने और मतभेदों को दूर करने के लिए भारत संग काम करने को तैयार है। चीन एक दूसरे के हितों और चिंताओं का सम्मान करेगा और बातचीत संवाद के माध्यम से आपसी मतभेदों को ईमानदारी से दूर करेगा। कुल मिलाकर चीन कहना चाह रहा है कि वह भारत संग दोस्ती कायम रखना चाहता है। चीन अब भारत के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। अब सवाल है कि आखिर चीन का अचानक यह हृदय परिवर्तन क्यों? क्या डोनाल्ड ट्रंप तो इसकी वजह नहीं? जानकारों की माने तो डोनाल्ड ट्रंप चीन के कट्टर आलोचक रहे हैं। वह 20 जनवरी को जैसे ही राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठेंगे, चीन के खिलाफ एक्शन शुरू हो जाएगा। उसके ऊपर अमेरिका भारी टैरिफ लगाएगा, कुछ पाबंदियां भी। ऐसे में चीन नहीं चाहता है कि वह विश्व पटल पर अमेरिका के सामने अलग थलग पड़े। साथ ही उसे यह भी पता है कि भारत भी एक उभरता हुआ महाशक्ति है। उसका बाजार बहुत बड़ा है। उससे उलझने का मतलब है कई मोर्चों पर कमजोर पड़ना। ऐसे में पश्चिमी देशों को टक्कर देने के लिए चीन को भारत और रूस जैसे देशों संग दोस्ती कायम करना उसकी मजबूरी है। यही वजह है कि अब वह भारत से अपने रिश्ते ठीक करना चाह रहा है। दरअसल भारत और चीन की दोस्ती की पटकथा ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान रूस में लिखी गई थी। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई थी। उसी बैठक के दौरान दोनों नेता एक आम सहमति पर पहुंचे थे। चीन ने इस अहम वार्ता से पहले कहा कि वह 24 अक्टूबर को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के इतर रूस के कजान में हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बैठक के दौरान बनी आम सहमति के आधार पर प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने के लिए तैयार है। चीन दोनों नेताओं यानी मोदी और शी जिनपिंग के बीच बनी अहम सहमति को साकार करने, वार्ता को और संचार के माध्यम से आपसी विश्वास को और भरोसा बढ़ाने, अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने और द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ एवं सतत विकास की ओर फिर से ले जाने के मकसद से भारत के साथ मिलकर काम करने को तैयार है।